परी बनी चुड़ैल, हिमगिरी का डरावना जंगल। कालिका चुड़ैल, पर सच्चाई कुछ और थी। उस जंगल में जो औरत रहती थी वह चुड़ैल नहीं, एक परी थी, परिंद्री। वह आकाश परी थी जो तारों से खेलती थी, बादलों में उड़ती थी, लेकिन उसे स्वर्ग से सज्जा के तौर पर धरती पर भेज दिया गया था। वजह थी उसका एक नियम तोड़ना। स्वर्गलोक की सबसे सख्त परंपरा थी इंसानों से दूर रहो, लेकिन परिंद्री को इंसानों, खासकर बच्चों से बहुत लगाव था। वह उनकी हंसी, उनके सपनों और उनकी कल्पनाओं की दीवानी थी। उसने बच्चों की मदद करनी शुरू की, उनके सपनों में जाने लगी, डर भगाने लगी। जब स्वर्ग की बड़ी परियों को पता चला तो उन्होंने उसके पंख छीन लिए और कहा, अब तू धरती पर रहेगी अकेली। अब परिंद्री उस जंगल में रहने लगी, एक साधारण झोपड़ी में। वह चाहती थी कि गांव वाले उसे समझें, लेकिन जब भी कोई उसे देखता, नीले लबादे में चमकते बालों वाली रहस्यमयी औरत डर के मारे उसे चुड़ैल कहने लगता। उसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, बिन्नी। वह थोड़ी अलग थी, चुपचाप, ख्यालों में खोई रहने वाली। उसे जंगल से डर नहीं लगता था। वो पेड़ों से बातें करती, पत्थरों को नाम देती और खुद से कहानियां बनाती। एक दिन बिन्नी जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गई। शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी झाड़ियों से एक हल्की सी रोशनी निकली। एक औरत प्रकट हुई, नीला लबादा, चमकते बाल और आंखों में गहराई। डर मत, उसने कहा, मैं तेरी मदद कर सकती हूं। क्या तुम चुड़ैल हो? बिन्नी ने पूछा। कभी चुड़ैल, कभी परी, उस औरत ने मुस्कुराकर कहा। जो तुम चाहो। बिन्नी मुस्कुराई। परिंद्री ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर का रास्ता दिखाया। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे, आसमान, तारों और सपनों के बारे में। इसके बाद बिन्नी हर रोज जंगल जाती। वह और परिंद्री अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। परिंद्री ने बिन्नी को पेड़ों की भाषा, हवा के गीत और सपनों की ताकत सिखाई। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। लोग घबराए हुए थे, पानी खत्म हो चुका था और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल से एक तेज हवा आई, बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई। लोगों ने देखा, एक नीले लबादे वाली औरत हवा में तैरती सी दिखाई दी। चुड़ैल, कोई चिल्लाया। नहीं, बिन्नी ने कहा, वो हमारी परी है। गांव वालों की आंखें खुलीं। उन्हें समझ आया कि जिससे वे डरते थे वही उनकी रक्षक थी। उसी रात आसमान से रोशनी उतरी, स्वर्ग की आवाज गूंजी। परिंद्री, तेरा विश्वास सही निकला। तूने दिखाया कि इंसान बदल सकते हैं। अब तुझे तेरे पंख लौटते हैं। परिंद्री के पंख वापस आ गए, चमकते, हल्के और सुंदर। वो उड़ने लगी, लेकिन जाने से पहले बिन्नी को गले लगाया। क्या तुम जा रही हो? बिन्नी ने उदास होकर पूछा। मैं दिखूंगी नहीं, पर रहूंगी, परिंद्री ने कहा। जब भी तू डर के बावजूद सच बोलेगी, जब भी तू किसी को माफ करेगी, जब भी तू सपने देखेगी, मैं तेरे साथ होंगी। बिन्नी की आंखें भर आईं, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी।